झनक की मांग से उसके सिंदूर धोएगी अदिति। ऋषि के नाम का सिंदूर लगा के घूम रही थी झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि के नाम का सिंदूर लगाने पर अदिति देगी झनक को एक बड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, आज के झनक की कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। कहानी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक की वजह से फिर से हो चुका है घर में बड़ा तमाशा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर झनक ने भर लिया है ऋषि के नाम का सिंदूर अपनी मांग में। तो वहीं अदिति जब झनक की मांग में सिंदूर देखती है तो गुस्से में लाल हो जाती है और वह झनक को पकड़कर सीधे ऋषि के पास लेकर आती है और कहती है, ऋषि, इस लड़की ने से पूछो कि इसने अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरा है। यहाँ पर ऋषि झनक से सवाल पूछने के बजाय अदिति को ही डांटता है और कहता है कि वह अपनी मांग में सिंदूर भरे या कुछ भी करे, तुमसे क्या मतलब है। वैसे भी तुम तो मॉडर्न हो, तुम तो कभी सिंदूर लगाए नहीं और ना ही तुम यह सब मानती हो, तो फिर सिंदूर को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ी कर रही हो। ऋषि की बात सुनकर अदिति शौक हो जाती है, लेकिन अर्शी खुद को रोक नहीं पाती। झनक की मांग में सिंदूर देखकर झनक को जोरदार डांट लगाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंदूर लगाने की। ऋषि और तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर यह सिंदूर क्यों भरी हो अपनी मांग में। ऐसे में झनक कुछ भी नहीं कहती। झनक की आंखों में आंसू होता है और वह पूरी तरह डरी होती है। वहीं अर्शी कहती है, तुम चाहती क्या हो। हर बार तुम मेरी बेटी का रस्म हो या पार्टी, तुम तमाशा जरूर खड़ा कर देती हो। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें सिंदूर लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तुम्हारा रिश्ता ऋषि के साथ ज़बरदस्ती का था और वह ख़त्म हो चुका है। वहीं झनक कहती है, आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको वो अधिकार भी नहीं दिए हैं। वैसे आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में आपने वह साइन भी ज़बरदस्ती करवाई थी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हूँ और मैं अभी के अभी यह सिंदूर मिटा देती हूँ। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि झनक को सिंदूर मिटाने से रोकेगा। तो नहीं दिखाया जाता है कि ऋषि जब वहाँ पे बोलता है तो झनक और अदिति और अर्शी उसकी मांग से सिंदूर मिटाने के लिए बोलती हैं। वहीं झनक अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है गुस्से में और रोने लगती है कि मेरी गलती क्या है, मैंने तो बस सिंदूर ही लगाया है। तो ऋषि उसको बोलता है कि जी हाँ, वो तो बस सिंदूर लगाई है, उससे क्या मतलब बनता है किसी के लिए, वो कुछ भी करे, उसकी लाइफ है, हम किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो माँ कहती है, अर्शी कैसी बात कर रही हो, जवान लड़की है, यह आउट हाउस में कैसे अकेले रहेगी, हमें इसकी सुरक्षा के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वहाँ हमारे काम करने वाले लड़के भी रहते हैं, वहाँ उसे सेफ नहीं होगा। ऐसे में अर्शी कहती है, बड़ो माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, वह अंदर से दरवाज़ा भी तो बंद कर देगी, वैसे भी इसे कुछ नहीं होगा, यह गांव से पली बड़ी है, इसे इन सब चीज़ों की आदत है। अर्शी की बात से अनजान जाना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है झनक और कहती है, आप सही कह रही हैं, मैं आउट हाउस में रह सकती हूँ क्योंकि मैं अपना सुरक्षा खुद कर लूँगी और मैं अपने सुरक्षा के लिए खातिर अपने साथ हथियार भी ली हूँ। अगर किसी ने भी मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। ऐसे में दुर्गा माँ करती हैं। झनक की बातें सुनकर अर्शी घबरा जाती है और कहती है, दिखाओ कैसी हंसिया है। यहाँ पर झनक जैसे ही अपने झोले से हंसिया निकालती है, अर्शी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह झनक से काफ़ी डर जाती हैं। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अर्शी झनक से कहती है कि कल ऋषि और अदिति आ रहे हैं, घर में सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और अर्शी और अदिति के लिए घर के में सारे डेकोरेशन भी तुम्ही को करने होंगे। यह सब सुन के झनक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये मुझे अपने घर में नौकर बना के लाई हैं। झनक कहती है, आपको अगर यही करना था तो आप मुझे पहले ही बता देती, मुझे यहाँ पे नौकर की तरह काम करना होगा और रहना होगा, ये मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया। अर्शी इसी पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें यहाँ पे वही करना होगा जो मैं कहूँगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। झनक गुस्सा हो जाती है और लगती है रोने और कहती है, मेरी किस्मत कितनी बुरी है, मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाती हूँ।
तभी जनक सोच लेती है, मैं अपनी माँ अर्ची से नूतन का बदला लूँगी। जी हाँ दोस्तों, सोच रही थी कि अनिरुद्ध और अर्ची को उसके कर्मों की सज़ा दूंगी। सीरियल झनक की कहानी में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी एक नया मोड़ ले चुका है। वहाँ पर झनक पहुँच चुकी है अपने बाबा अनिरुद्ध के घर। वहाँ पर अर्ची तो यह सोचकर झनक के अपने साथ लेकर आई थी कि वह उसे मैड बनाकर रखेगी, उससे घर में सारे काम करवाएगी। और यहाँ पर अर्ची को यही लगता था कि झनक अगर ऋषि से दूर हो जाएगी तो ऋषि झनक को भूलकर अदिति के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऋषि झनक के चले जाने के बाद भी हमेशा उसे झनक की याद सताती रहेगी। वह अदिति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताता। वहीं अदिति को पूरी कोशिश कर रही है ऋषि के दिल में झनक से यादें मिटाने के लिए। लेकिन हाँ भाई, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदिति कितनी भी कोशिश कर ले, ऋषि झनक को नहीं भूलने वाला है, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ झनक जैसे ही अनिरुद्ध के घर जाती है, वह इतने बड़े आलीशान घर को देखकर चौंक जाती है। उसे अपनी मां नूतन के साथ बिताए वह पल याद आते हैं जो कि उसने गरीबी में बिताई थी। और यहाँ पर उसके बाबा अनिरुद्ध अर्ची और अदिति के साथ ऐसो आराम से लाइफ जी रहे हैं। ऐसे झनक भी फैसला कर लेती है कि वह अब अनिरुद्ध से बदला लेगी। यहाँ पर झनक सोचती है कि मेरी माँ का प्यार सच्चा था, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी माँ के साथ प्यार का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वहीं झनक खुद के वादा करती है कि वह अपनी माँ को दुख देने वाले हर एक उस शख्स को और वो इंसान से बदला लेगी जिसकी वजह से मेरी माँ दर्द भरी ज़िंदगी जी थी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो दिलचस्प हो ही रहा है। आगे कहानी में और देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्पष्ट कहा कि झनक को अपनी पढ़ाई जारी रखने का पूरा अधिकार है और वह उसका साथ देगा। यह कदम से झनक को एक नई उम्मीद और हिम्मत मिलती है। जब परिवार के सदस्य झनक को परीक्षा देने के बाहर जाने से रोकते हैं, अदिति और अर्ची झनक के खिलाफ नए प्लान बनाती हैं और ताकि वह अब परीक्षा ना दे पाए और परिवार में उसकी स्थिति कमज़ोर हो, वे झनक को कमज़ोर बनाने के लिए उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबाव बनाती है। वही घर के अन्य सदस्य इस पूरे संघर्ष में उलझे रहते हैं, जिससे पारिवारिक सौहार्द बिगड़ता जाता है। झनक अपनी परेशानियों और मनोवैज्ञानिक दबावों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती है। वह अपने अधिकार और शिक्षा के लिए डटी रहती है। पूरे एपिसोड में उसकी आंतरिक मजबूती, भावनाएं, संघर्ष और उम्मीद की झलक मिलती है। झनक के इस जज्बे ने दर्शक के दिल को छू लिया है और उनकी सहानुभूति उसकी जगी हुई है। परीक्षा के लिए जाने से रोकने की घटना जहां झनक के सपनों को कुचलने की कोशिश होती है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि का परिवार में दबाव बनाने का समर्थन और झनक के हित में निर्णायक भूमिका निभाता है। अदिति और अर्ची की साजिशों और झनक के खिलाफ मानसिक जाल बुनने जैसा होता है। झनक का संघर्ष और आत्मसम्मान बनाए रखने का दृढ़ निश्चय घर के वातावरण में बढ़ती तकरार और भावनाओं का उबार आता है। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के प्रेम, जब परीक्षा, शिक्षा अधिकार, झनक की शिक्षा के अधिकार, परिवार की उसकी जटिल स्थिति और उसके प्रति ऋषि के प्रेम और समर्थन को विस्तार से दिखाया जाता है। जटिल रिश्तों के बीच झनक की लड़ाई और आत्मसम्मान की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आने वाला है। जहाँ वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कहता है, अगर ये लड़की यहाँ पे रही तो ऋषि, मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ और तुम्हें लिए हमेशा लड़ूंगा। झनक, मुझे खुद के लिए लड़ना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अर्ची, अगर एग्ज़ाम तक झनक रहना चाहती है तो उसे प्रॉपर जगह और माहौल मिलना चाहिए। इसी बीच देखा जाता है कि घर के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आपस में बहस